नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम पढ़ने वाले हैं दर्पण यानी कि मिरर। आइए हम जानते हैं दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण हम किसे कहते हैं तो कांच का वह टुकड़ा जिसके एक तरफ हम लेप लगाते हैं और दूसरा तल परावर्तक तल का कार्य करे उसे हम दर्पण कहते हैं। आइए हम जानते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है समतल दर्पण, और नंबर एक है समतल दर्पण, नंबर दो है गोलीय दर्पण। आइए हम जानते हैं गोलीय दर्पण। आइए हम जानते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो समतल दर्पण हम उसे कहते हैं तो कांच का वह भाग जिसके एक तरफ हम, जैसे मान लो हम यहाँ एक समतल कांच लेते हैं, यह एक समतल कांच का टुकड़ा है, इसके एक तरफ हम सिल्वर का लेप लगा देते हैं और दूसरा तल हमारा परावर्तक तल के रूप में कार्य करता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण तो एक समतल कांच का टुकड़ा लेते हैं और उसके हम एक तरफ लेप लगा देते हैं, दूसरा तल परावर्तक तल का कार्य करता है, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। आइए ये लेप है सिल्वर या किसी अन्य धातु का हम लगा सकते हैं। आइए हम जानते हैं समतल दर्पण में यदि कोई वस्तु, मान लो ये कोई वस्तु है और ये दर्पण से 5 मीटर दूरी पर रखा है। मान लो ये वस्तु है, अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें वस्तु ये वस्तु दर्पण से 5 मीटर दूरी पर रखा है। यदि वस्तु दर्पण से 5 मीटर दूरी पर रखा है तो पीछे भी इसका प्रतिबिंब पीछे दर्पण से 5 मीटर दूर बनेगा। इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 5 मीटर दूर बनेगा। आइए हम जानते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। आइए हम जानते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं तो गोले का वह भाग जो, गोलीय दर्पण हम किसे कहते हैं तो गोलीय दर्पण उसे कहते हैं जो गोले का वह भाग जो परावर्तक पृष्ठ है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं जो गोले का वह भाग जिसका परावर्तक पृष्ठ है अंदर या बाहर की ओर वक्रिष्ठ हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। मतलब उभरा हुआ या धंसा हुआ हो बाहर का भाग, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। आइए हम जानते हैं, जैसे मान लो ये हमारा गोला है, इसे हम बीच से काट देते हैं और इसके हम दाहिनी तरफ लेप लगा देते हैं। ये इधर हम दाहिनी तरफ इसके लेप लगा देते हैं और इसके भी दाहिनी तरफ लेप लगा सकते हैं। तो देखो ये बाहर की ओर और ये अंदर की ओर वक्रिष्ठ है, इसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। आइए हम जानते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। नंबर एक है अवतल दर्पण, नंबर दो है उत्तल दर्पण। नंबर एक है अवतल दर्पण, नंबर दो है उत्तल दर्पण। आइए अब हम जानते हैं अवतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं पहले अवतल दर्पण। नंबर एक है अवतल दर्पण। आइए हम पढ़ते हैं अवतल दर्पण किसे कहते हैं तो गोले का वह भाग जो अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ हो या वक्रिष्ठ हो, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। आइए हम देखते हैं, मान लो ये भाग अंदर की ओर धंसा है या वक्रिष्ठ है, इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसे इस साइड हम सिल्वर का लेप लगा देते हैं, इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। आइए हम जानते हैं अवतल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो हमारा परावर्तक पृष्ठ का जो बीच का भाग होता है, बिंदु होता है, उसे हम ध्रुव कहते हैं, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। और एक गोले का जो केंद्र होता है, इसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे C से प्रदर्शित करते हैं।
और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में फोकस होता है, इसे हम F से करते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ अनंत होता है, इनफाइनाइट अनंत होता है। आइए हम जानते हैं कि वस्तु कहाँ रखेंगे और प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनेगा। हम देखते हैं यदि यहाँ वस्तु हम या तो अनंत पे रखे हैं, या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, या वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे, या वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, और यदि वस्तु को फोकस पर रखेंगे या तो ध्रुव या फोकस के बीच में रखेंगे। मतलब हम वस्तु को 6 प्रकार से रखेंगे और 6 प्रकार से हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा। आइए हम देखते हैं। हमें केवल एक लाइन याद करना है, यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, यहाँ बनेगा। आइए हम देखते हैं, हमें केवल इतना ही याद रखना है, यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, ठीक है। यदि हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं वस्तु को, तो हमारा प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। मतलब एक इधर बढ़ रहा है, ये इधर बढ़ रहा है। यदि हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। और यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो ये भी एक आगे जाएगा, तो हमारा वस्तु भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। यदि हम वस्तु को फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में आएगा। यदि हम वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, और यदि हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो अब इधर तो खत्म हो गया, अब कहाँ जाएगा, तो अनंत पहुंच गया, तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। यदि हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। तो आइए हम देखते हैं, यदि हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब फोकस बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। यदि हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो बहुत छोटा बनेगा। यदि हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो ये छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। लेकिन यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, समान बनेगा। मतलब जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा, समान बनेगा। लेकिन वो यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। ऐसा बनेगा, बड़ा बनेगा। लेकिन यदि वस्तु को हम फोकस पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा। लेकिन यह वस्तु को हम ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये प्रतिबिंब जो हमारा बनेगा कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो हम यहाँ समझ गए, यदि हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। यदि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे छोटा बनेगा, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो समान बनेगा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो बड़ा बनेगा, फोकस पर रखेंगे बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और यदि फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। आइए हम देखते हैं, यदि हम वस्तु को फोकस पे रखेंगे या वक्रता केंद्र अनंत पर रखेंगे, या वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे, या वक्रता केंद्र पर रखेंगे, या वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, या फोकस पर रखेंगे, तो हमारा वस्तु हमेशा सीधा और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा और उल्टा बनेगा, सीधा और उल्टा बनेगा। ऐसा बनेगा, सीधा और उल्टा बनेगा। यदि हम वस्तु को यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तब हमारा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनेगा। वो गलत होगा। यहाँ हम वस्तु को यदि हम वस्तु को यहाँ तक रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, यहाँ गलत होगा, देखते हैं। यदि हम वस्तु को यहाँ तक रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और वास्तविक बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा।
उल्टा और वास्तविक बनेगा। लेकिन अगर हमारा प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा तो कैसा बनेगा? आभासी एवं सीधा बनेगा, आभासी एवं सीधा बनेगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि प्रतिबिंब कहाँ छोटा कहाँ बड़ा बनेगा, कहाँ उल्टा कहाँ वास्तविक बनेगा, कहाँ आभासी और कहाँ, जहाँ प्रतिबिंब उल्टा बनेगा वहाँ वास्तविक बनेगा, जहाँ प्रतिबिंब सीधा बनेगा वहाँ आभासी बनेगा। आइए अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। आइए हम देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। नंबर 2 था हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, आइए हम देखते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण वह भाग, गोले का वह भाग जो बाहर की तरफ वक्रिष्ठ हो या बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए हम देखते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोले का वह भाग जो बाहर की तरफ वक्रिष्ठ हो या उभरा हुआ हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए हम देखते हैं, इसके एक तरफ हम अलग कर देते हैं। तो गोले का वह भाग जिसका हम एक तरफ भाग बाहर की तरफ वक्रिष्ठ या उभरा हुआ हो, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका ध्रुव कहाँ होगा? इसका ध्रुव P होता है यहाँ, और इसका वक्रता केंद्र, इस गोले का केंद्र कहाँ होगा? यहाँ होगा। इसका वक्रता केंद्र C होगा, और इसका फोकस F होगा, और यहाँ अनंत होगा। तो यहाँ वस्तु केवल दो जगह रखा है, प्रतिबिंब दो जगह मिलेगा। यदि वस्तु को अनंत पे रखा जाए और यदि वस्तु को ध्रुव व अनंत के बीच में रखा जाए, तो हम देखते हैं यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब हमारा फोकस पर बनता है। यदि वस्तु को हम अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। यदि हम वस्तु को यहाँ रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यदि हम वस्तु को यहाँ रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, बीच में। आइए हम देखते हैं वस्तु कैसा बनेगा। यदि हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो कैसा बनेगा? बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। लेकिन यदि हम वस्तु को ध्रुव और अनंत के बीच में रखेंगे तो कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। आइए हम देखते हैं वस्तु कैसा रहेगा। वस्तु हमेशा उत्तल दर्पण में सीधा और आभासी रहेगा। कैसा रहेगा? सीधा और आभासी रहेगा, सीधा और आभासी रहेगा। उत्तल दर्पण में दो ही जगह से वस्तु बनता है। यदि अनंत पे रखा जाए या अनंत व ध्रुव के बीच में रखा जाए, अनंत पे रखा जाएगा बहुत छोटा बनेगा, और जब यहाँ फोकस पर बनेगा, और जब हम वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो हमारा वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा व आभासी बनेगा। नमस्कार दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।